प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 1 जुलाई 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष प्रतिपदा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल सरकार बिना पंजीकरण चल रहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कसेगी शिकंजा, कानून के दायरे में लाने की तैयारी। इंटरनेट मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से राज्य सरकार और मंत्रियों के खिलाफ कथित दुष्प्रचार पर सरकार ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को शिमला में हुई मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में इस मुद्दे पर गहन चर्चा की गई। बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और राज्य लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी उपस्थित थे। सरकार का मानना है कि कुछ लोग इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर एजेंडे के तहत सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। इन प्लेटफॉर्म पर ना तो कोई पंजीकरण है और ना ही किसी का नियंत्रण। हिमाचल में मानसून की दस्तक, 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार दक्षिण पश्चिम मानसून ने दस्तक दे दी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इस वर्ष मानसून अपनी सामान्य तिथि से लगभग 5 दिन की देरी से पहुंचा। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की उत्तरी सीमा मंडी क्षेत्र तक पहुंच गई और इसके तेजी से आगे बढ़ने की संभावना है। वर्तमान में इसने पूरी तरह से जिला किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, शिमला, मंडी के अधिकांश हिस्से और कांगड़ा व सिरमौर का कुछ भाग कवर कर लिया। मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की। 2 से 4 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए कई क्षेत्रों में बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई गई। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। पात्र शिक्षक 10 जुलाई तक कर सकते हैं ऑनलाइन नामांकन। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा देश भर के पात्र शिक्षकों से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन स्वनामांकन आमंत्रित किए गए। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार का उद्देश्य इन उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित करना है जिन्होंने अपनी लगन, नवाचार, समर्पण और निरंतर प्रयासों के माध्यम से विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार किया है और विद्यार्थी के जीवन को सकारात्मक दिशा प्रदान की। उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा ऊना सोमलाल धीमान ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से शिक्षक अपना ऑनलाइन स्वनामांकन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 15 जून से शुरू हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में नई उद्योग नीति 2 माह और चली। रियायतें और सुविधाएं बढ़ाने पर सरकार का जोर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नई उद्योग नीति को अंतिम रूप देने में देरी के चलते मौजूदा उद्योग नीति की अवधि 2 माह के लिए बढ़ा दी। उद्योग विभाग के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी। नई नीति में निवेश आकर्षित करने वाले प्रावधानों को शामिल करने के लिए अभी कई विभागों से सुझाव मिलने बाकी हैं। उद्योग विभाग ने वित्त, राज्य विद्युत बोर्ड, जल शक्ति, राजस्व, पर्यावरण, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और लोक निर्माण विभाग से पूछा कि निवेशकों को कौन कौन सी रियायतें और सुविधाएं दी जा सकती हैं ताकि उन्हें नई उद्योग नीति का हिस्सा बनाया जा सके। कुल्लू अस्पताल में प्रसूता महिला की मौत मामले में डॉक्टर सस्पेंड, जांच पूरी होने तक शिमला निदेशालय में रहेगी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू अस्पताल में प्रसूता महिला की मौत बहुचर्चित मामले में सरकार ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनु देवी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के द्वारा 30 जून को जारी आदेश में कहा गया कि 21 जून को क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में डॉक्टर अनु देवी द्वारा किए गए ऑपरेशन के बाद मरीज की मृत्यु हुई थी। 1 जुलाई से पेट्रोल डीजल खरीद के लिए 200 लीटर की सीमा नहीं। सरकार ने अधिसूचना जारी कर हटाई बंदिश। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की खरीद पर लागू 200 लीटर प्रतिदिन की सीमा समाप्त कर दी। आदेश लागू होने के बाद अब व्यावसायिक खरीदार भी आवश्यकता के अनुसार रिटेल पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीद पाएंगे। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर सभी पेट्रोल पंप संचालकों को नए निर्देश जारी कर दिए। 12 जून को खाड़ी देशों में तनाव और संभावित आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका के चलते रिटेल पेट्रोल पंपों से थोक स्तर पर ईंधन की खरीद रोकने के लिए 200 लीटर प्रतिदिन की सीमा तय की गई थी। छात्रों को हर बुधवार अंडे फल। सरकारी स्कूल में मुख्यमंत्री आहार योजना से लाखों बच्चों को पोषण की नई ताकत। प्रदेश के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले लाखों बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और पोषण स्तर को मजबूत बनाने के लिए हिमाचल सरकार की मुख्यमंत्री आहार योजना प्रभावी ढंग से संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत मिड डे मील के साथ बच्चों को प्रत्येक सप्ताह बुधवार को अतिरिक्त पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें बच्चों को उबले हुए अंडे और मौसमी फल दिए जा रहे हैं ताकि उन्हें संतुलित पोषण मिल सके और उनके शारीरिक व मानसिक विकास को बढ़ावा मिले। प्रदेश सरकार इस योजना पर हर वर्ष करीब 15 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च वहन कर रही है।
चंबा के जंगलों में फन फैलाए दिखा दुर्लभ कैस्पियन कोबरा। मध्य एशिया में पाई जाती है ये प्रजाति। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा के जंगलों में विश्व की सबसे दुर्लभ कोबरा प्रजातियों में शामिल मध्य एशियाई कोबरा कैस्पियन कोबरा दिखाई दिया है। वन रक्षक ने जंगल में गश्त के दौरान इस दुर्लभ सांप का वीडियो बनाया, जिसे वन विभाग ने लोगों को जागरूक करने के लिए अपने सोशल मीडिया पेज पर साझा किया। वन विभाग के अनुसार वन रक्षक की नजर फन फैलाए एक कोबरा पर पड़ी। सांप का स्वरूप सामान्य कोबरा से अलग होने पर उसने उसकी फोटो और वीडियो अपने कैमरे में कैद कर ली। बाद में विशेषज्ञों की जानकारी के आधार पर इसकी पहचान मध्य एशियाई कोबरा के रूप में हुई। शौक में हासिल कर ली 32 डिग्री। अब आचार्य की डिग्री करने पहुंचे 75 वर्षीय मिल्खी राम। कहते हैं कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। इस बात को चरितार्थ करके दिखा रहे हैं कांगड़ा के गंदड़ गांव के 75 वर्षीय डॉक्टर मिल्खी राम। वो शौक में ही 32 डिग्री प्राप्त कर चुके हैं और अब आचार्य में डिग्री करने इग्नू सेंटर हमीरपुर पहुंचे। 10 फरवरी 1952 को कांगड़ा के गंदड़ गांव में जन्मे मिल्खी राम ने धर्मशाला के प्राइवेट कॉलेज से 1976 यानी 24 वर्ष में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की थी। मिल्खी राम फॉरेस्ट विभाग में 1972 में भर्ती हुए और 2010 में ग्रेड 1 पद से सेवानिवृत्त हुए। डॉक्टर मिल्खी राम ने जॉब के दौरान भी पढ़ाई जारी रखी और रिटायरमेंट तक 26 डिग्रियां प्राप्त कर ली, जिनकी संख्या अब तक 32 पहुंच चुकी है। बैंक खाते से आधार न लिंक होने पर अटकी 44,616 छात्रों की स्कॉलरशिप। सुप्रीम कोर्ट के अल्टीमेटम के बाद शिक्षा विभाग सख्त। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों के हजारों विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति को लेकर एक बड़ी लापरवाही सामने आई। बैंक खाते आधार कार्ड से लिंक न होने के कारण प्रदेश भर में 44,616 छात्रों की छात्रवृत्ति लटकी हुई है। इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बेहद गंभीरता से लेने के बाद अब प्रदेश का उच्च शिक्षा विभाग हरकत में आ गया और सभी शिक्षण संस्थानों के लिए कड़े आदेश जारी कर दिए गए। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2022-23 से लेकर 25-26 तक के बीच छात्रवृत्ति के 44,616 मामले पेंडिंग हैं। धर्मशाला जेल की दीवार फांदकर भाग निकली 21 वर्षीय विचाराधीन महिला कैदी। नूरपुर में नाका लगाकर पकड़ी। जिला कारागार धर्मशाला में चिट्टे के मामले में विचाराधीन कैदी युवती जेल की दीवार फांदकर फरार हो गई। ये घटना सुबह 9:15 बजे की है। धर्मशाला से पठानकोट के लिए कैब बुक कर रवाना हो गई। नूरपुर पुलिस ने नाके के दौरान 11:15 बजे विचाराधीन कैदी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। मंगलवार सुबह 9:15 बजे चिट्टे मामले में गिरफ्तार व विचाराधीन कैदी 21 अरविंद्र कौर निवासी तरन पंजाब जिला कारागार की महिला ब्लॉक की दीवार फांदकर भाग गई। 3 जुलाई से शुरू होगी 10वीं और 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025-26 के मैट्रिक और जमा 2 श्रेणी के नियमित अभ्यर्थियों के लिए अनुपूरक परीक्षाओं का आयोजन 3 जुलाई से किया जा रहा है। मैट्रिक की परीक्षाएं 3 से 10 जुलाई और जमा 2 की परीक्षाएं 3 से 16 जुलाई 2026 तक संचालित की जाएंगी, जिनका विस्तृत कार्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इन परीक्षाओं में कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट, एडिशनल सब्जेक्ट, डिप्लोमा होल्डर, रीअपियर और बोर्ड नियमों के तहत आने वाले अन्य परीक्षार्थी शामिल होंगे। शिमला में मुड़ते वक्त गहरी खाई में जा गिरी कार। पिता पुत्री की मौत। मां बेटे के सवार होने से पहले हुआ हादसा। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में एक बेहद दर्दनाक हादसे में पिता और पुत्री की मौत हो गई। नेरवा क्षेत्र की रुसलाह पंचायत के बॉबी कैची में कार मोड़ते समय असंतुलित होकर गहरी खाई में जा गिरी। मां और बेटा बाहर खड़े थे, उनकी आंखों के सामने यह हादसा हुआ। उन्होंने कार को मोड़ने के बाद बैठना था। शालू ने अपनी आंखों के सामने अपने पति व बेटी को खो दिया। मंगलवार इस दुर्घटना में 43 वर्षीय लोकेंद्र धनाई पुत्र हरिमन धनाई व उसकी पुत्री 11 वर्षीय टिया निवासी बाबी पंचायत रुसलाह तहसील नेरवा की मृत्यु हो गई। दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि कार HR26 BB 7294 के परखच्चे उड़ गए। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।